सिवान के प्रसिद्ध चिकित्सक और साई हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने पुष्पम प्रिया की पार्टी प्लूरल्स को आज ज्वाइन किया। साथ ही सिवान विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई। रामेश्वर सिंह ने बताया कि मेरी राजनीति में आने की इच्छा इसलिए हुई कि 30 सालों से बिहार को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। राजनेताओं ने केवल जनता को ठगने का काम किया है। सिवान से 2 स्वास्थ्य मंत्री होने के बाद भी इन 15 सालों में सदर अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा नहीं मिला। मेरा सोच है कि बिहार को एक नए तरीके की राजनीति की जरूरत है, जिसमें बेरोजगारी अहम मुद्दा है। मेरे विधायक बनते ही बेरोजगारों के लिए पहले काम होगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी जो घूसखोर होगा वो इस जिले में अपनी पोस्टिंग नहीं कराएगा। 30 साल बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन सिवान जहां था वहीं आज भी है। कोई भी सरकारी भवन या मैदान व्यक्ति का नहीं होता, समाज का और सरकार का होता है। लेकिन व्यक्तिगत राजनीति को लेकर आज सिवान में इंडोर स्टेडियम, राजेंद्र स्टेडियम जैसे सरकार के धरोहर आज अपना पहचान खोने के कगार पर है। हमें इस युग में नया तरीका अपनाकर राजनीति करने की जरूरत है। मुझे जनता का भरोसा और साथ चाहिए, तभी कुछ समाज में बदलाव हो पाएगा। देर आए दुरुस्त आए, कभी भी तो आए। और एक चीज है कि कहीं ना कहीं तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। एक चीज है कि हम आए हैं केवल जीतने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने बच्चों को जवाब देने के लिए। एक्चुअली जो है ना कि अगर हम नहीं काम करेंगे ना, हम अपने लिए नहीं, आपके लिए भी है, वो आम जनता के लिए भी है कि अब जनता माफ करेगी वो भी वाला बात नहीं है, बच्चा माफ नहीं करेगा। बात हम लोग के बच्चे की है। वो पूछेगा कि बाबूजी, बाबा, काका, चाचा झोरा लेके घूमत रानी जिंदगी भर, संघ के, बीजेपी के, राजद के भइल का हमरा खातिर वो लोग कहनी लोग का। और उस वक्त जवाब देना पड़ेगा। सबसे हम जीत सकते हैं, अपने बाल बच्चों से नहीं जीत सकते हैं। वो पूछेगा सवाल कि क्या किया आपने, हम दे रही आए हैं। और देखिए, आने का मतलब ये नहीं है कि हम साफ आए हैं कि हमको जीत जाएंगे, साफ तमका मिल जाएगा। अगर हम उस लायक होंगे तो मिलेगा, नहीं लायक होंगे नहीं मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि हम डूब जाएंगे, डॉक्टरी जिंदाबाद फिर से लग जाएंगे सेवा में, जय प्रभु जय श्री राम। जितने के बाद डॉक्टरी नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल जितने के बाद भी डॉक्टरी करेंगे, 100% डॉक्टरी करेंगे। डॉक्टरी कभी भी मेरा, क्योंकि ये राजनीति के जवाब देने के लिए आप राजनीति कर रहे हैं। हम अपने बच्चों के ही लिए नहीं, आपके बच्चों का भी जवाब देने के लिए वो आपसे भी पूछेंगे। समाज के बदलाव, हाँ, समाज के, हम अपने आने वाले जनरेशंस के लिए। ये 30 साल जो हम लोग बंद पड़े हुए हैं, हर तरह से लॉक लगाया हुआ गया है। ऐसा नहीं है कोरोना ने लॉक लगाया। हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सोच के रूप से, बौद्धिक रूप से कहां दुनिया चला गया। हम कहाँ हैं? आप निकलिए बाहर, हम कहाँ हैं? ये लॉकडाउन को तोड़ने के लिए, जो एक्चुअली बात ये नहीं है कि हमारी औकात क्या है और हम कब आए हैं। एक्चुअली आग लगी हुई है, आग लगी हुई है। हम छोटे से पंछी हैं और हमारी जितनी औकात है हम उसमें पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम अपने बच्चों को, आने वाले जनरेशन को बोल सकें कि नहीं बेटा, हम आग लगाने वाले में से नहीं थे, हम बुझाने वाले में से थे। एक सवाल सर ये है कि आप अस्थायी रूप से आप सिवान से चुनाव लड़ेंगे, ये श्योर है, ठीक है? अभी पार्टी से जुड़ गए हैं। अब पार्टी की, जैसा मैं ये चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिवान एक ऐसा विधानसभा है जहाँ पे मूलभूत आवश्यकताओं की बहुत जरूरत है। पूरा जिला इस पर डिपेंडेंट होता है, ये विधानसभा पे, क्योंकि पूरे शहर यही बसे हुए हैं। क्या मूलभूत एजेंडा होगा आपका, ये जानना चाहता हूँ। 3-4 हमारे मुद्दे हैं जिसपे मुझे लगता है कि मुझे खुद भी पीड़ा होती है। और जब हमारे साथ लोग आते हैं ना, क्योंकि देखिए, हम भले ही आम राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन हम आदमी से जुड़े हुए हैं। रोज 100 लोगों से मिलते हैं और 100 लोगों की भावनाओं से जब जुड़ते हैं तो वो बात केवल अपने शारीरिक कष्ट की नहीं बोलते हैं, वो अपने सामाजिक कष्ट की, अपने मानसिक कष्ट की, अपनी पारिवारिक कष्ट की भी चर्चा करते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि जितना क्लोजली मैं पब्लिक से जुड़ा हूँ, यहाँ का कोई राजनेता नहीं जुड़ा होगा, क्योंकि मैं मरीज से रोज 100 लोगों से यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। हमारा मेन एजेंडा है, जो एक तो हमारी पार्टी का एजेंडा क्या, रोजगार, रोजगार और रोजगार। लेकिन खाली रोजगार रोजगार, हमारे लोकल इश्यूज भी हैं। सबसे पहला इशू ड्रेनेज सिस्टम।
क्या हमारे ये आप रोड पे आए होंगे, आप भी छपर छपर करके आए होंगे, केवल हमारे कोई ब्लेम मत करिएगा। आप अपने घर से भी निकले होंगे तो वहाँ पे भी सोच लीजिएगा कि वो आपने वहाँ से कैसे निकला होगा। सिवान का 25% समय लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, बीजेपी वाले हों, मैं आरजेडी वाले हों, आपने इतना दिन शासन किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप झंडा लेके घूम रहे होंगे ना, आपके घरों में आपका बच्चा घूमता होगा, कार लेके घूमे ला, जवाब देना पड़ेगा आपको उस बच्चे को अपने। क्या ये इतनी बड़ी समस्या थी जिसका समाधान ही नहीं हो सकता है? क्या इतना बड़ा ब्रेन का जरूरत है कि डॉक्टर साहब चाहे कौन बहुत इंटेलेक्चुअल, क्या आप नहीं जानते हैं क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक इच्छा शक्ति की कमी। क्या फंड की कमी है? पैसा नहीं है? मैंने एक ही रोड को कितना बार टूटते हुए, एक ही नाली को, और आज तक नहीं बहा सका। लाज लगता है जी मुझे इस बात का, सर एक मुझे सवाल कष्ट होता है इस बात से।